वन पीस का डबल एपिसोड प्रीमियर, चेनसॉ मैन की मूवी रेज़े की रिलीज डेट, इन्फिनिटी कासल की रिलीज डेट, जुजुत्सु काइसेन की न्यू मूवी, फायर फोर्स का न्यू सीजन, एमएचए का लास्ट सीजन, 10 सीक्वल्स की अनाउंसमेंट्स एंड 10 नए एनिमे की अनाउंसमेंट्स हुई हैं एनिमे जापान 2025 में, जो कि दुनिया के लार्जेस्ट एनिमे इवेंट्स में से एक है। और अभी 22 और 23 मार्च को इसमें बहुत सारी मेजर एनिमे अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जिन पर हम अच्छे से इस वीडियो में नजर डालेंगे, तो देखते रहिएगा एंड तक ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सीक्वल्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि एनिमे किस बारे में है। अगर आपके फेवरेट एनिमे का न्यू सीजन आ रहा है तो ढोल नगाड़े पीटिए, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता सीक्वल जिंदगी में। बट द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड नए एनिमे काफी जल्दी न्यू सीजन्स को चर्न आउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो वन पीस फैंस के लिए अच्छी खबर है कि 6 महीने के हाइएटस के बाद एनिमे फाइनली रिज्यूम हो रहा है अप्रैल में। सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि एपिसोड नंबर 1123 एंड 1124 को बैक टू बैक रिलीज किया जाएगा 5th एंड 6th अप्रैल को। और फैंस को रिफ्रेशर देने के लिए एक 83 मिनट का एपिसोड भी रिलीज किया जाएगा, जो कि रिकैप करेगा एगहेड आइलैंड आर्क के इवेंट्स को। साथ ही वन पीस का एक नया एनिमे स्पिन ऑफ अनाउंस किया गया है, जिसका नाम है कोइसुरु वन पीस। ट्रांसलेशन होगा इन लव विद वन पीस। ये दाइकी इहारा के मांगा पर बेस्ड है और एक ऐसे ग्रुप पर फोकस करेगा जिनके नाम स्ट्रॉ हैट क्रू के मेंबर्स से मिलते हैं और जो वन पीस के लिए अपना प्यार शेयर करते हैं। ये एनिमे 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर स्ट्रीम होने वाला है। नाउ आगे जो भी सीक्वल्स हैं उनको मैं सीजन वाइज बांट रहा हूँ, जिसमें होंगे स्प्रिंग 2025 के एनिमे, यानी वो जो अप्रैल से एयर होंगे, फिर समर वाले जो जुलाई से एयर होंगे, एंड देन फॉल या फिर नेक्स्ट ईयर। सो अप्रैल में एयर होने वाले सीक्वल्स में है फायर फोर्स सीजन 3, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका पार्ट 1 4 अप्रैल से एयर होगा और पार्ट 2 जनवरी 2026 में। इस सीजन में स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन की मिस्ट्री को और एक्सप्लोर किया जाएगा। फिर है विंड ब्रेकर सीजन 2, जो कि 3 अप्रैल से एयर होने वाला है और इवेंट में इसके 2 कैरेक्टर्स के वॉइस आर्टिस्ट अनाउंस हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्लैक बटलर एमरल्ड विच आर्क, एंड ये एयर होने वाली है 5 अप्रैल से। इवेंट में इसका फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया है। एंड अप्रैल रिलीजेस में लास्ट है लिकरस रिकॉइल फ्रेंड्स आर थीव्स ऑफ टाइम। इसका भी एक न्यू ट्रेलर रिलीज किया गया है और ये एनिमे 16 अप्रैल से वीकली रिलीज होगा एनिप्लेक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये काइंड ऑफ एक मिनी ओवीए सीरीज होने वाली है, जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स होंगे, फोकसिंग ऑन द लाइव्स ऑफ चिसातो, ताकेना एंड देयर फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं जुलाई 2025 की रिलीजेस पर। एंड ये सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि रिसेंटली एयर हुए बड़े शोज, जो कि अलग अलग सीजन्स में एयर हुए थे, जैसे दान द दान, काइजू नंबर 8 और साकामोटो डेज, तीनों लौट रहे हैं जुलाई 2025 में। लगता है फैंस को वेट कराने का इनका कोई इरादा नहीं है। इवेंट में दान द दान और काइजू नंबर 8 के सेकंड सीजन्स के टीजर्स एंड ट्रेलर्स रिलीज किए गए हैं। दान द दान सीजन 2 अडेप्ट करेगा जिन एंड जोजी की कर्स्ड हाउस आर्क को, और काइजू नंबर 8 इंट्रोड्यूस करेगा एक न्यू कैरेक्टर गेन नारुमी, जो कि एक पावरफुल एंटी काइजू वॉरियर होने के साथ साथ एक पैशनेट गेमर भी है। दान द दान से टर्बो ग्रैनी का एक बड़ा कोलाज भी डिस्प्ले किया गया था, जो एनिमे के फ्रेम से मिलकर बना है। साथ ही साकामोटो डेज के पार्ट 2 का भी फर्स्ट लुक रिवील हुआ है और पार्ट 1 की ही तरह इसमें भी 11 एपिसोड्स होंगे। इनके अलावा 3 और सीक्वल्स जुलाई में आने वाले हैं, जिनमें है फर्स्ट मेरा फेवरेट एनिमे रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 4, जिसमें हवाई आर्क को अडेप्ट किया जाएगा। सेकंड है माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 और लास्ट है आई वाज रीइंकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस सो आई कैन टेक माय टाइम परफेक्टिंग माय मैजिकल एबिलिटी सीजन 2। एंड इन सब के न्यू ट्रेलर्स रिलीज किए गए हैं। बाय द वे, अगर आपको किसी भी ट्रेलर का लिंक चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉल में एयर होने वाला है माय हीरो एकेडमिया का 8th एंड लास्ट सीजन। इसका भी एक न्यू ट्रेलर सामने आया है और अगर अब तक आपने माय हीरो एकेडमिया नहीं देखा है, देन दिस इज योर लास्ट चांस टू एंजॉय दिस विद द फैंडम। आगे 2 और एनिमे हैं जिनके सीक्वल्स आने वाले हैं, पर इस साल नहीं, शायद अगले साल। इसमें पहला है ठर्कियों के एनिमे चेंट सोल्जर का सीजन 2 एंड ओशिनोको सीजन 3। अगर आप इजाजत दें तो 3 सीक्वल्स और बता देता हूँ। टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 4 वॉर ऑफ द 3 डेटीज, क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4, जिसमें ईयर 2 आर्क अडेप्ट होगी, एंड रुरोनी केंशिन सीजन 3। ये तीनों कंफर्म हुए हैं, बट इनकी कोई भी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। इन ऑल लाइकलीहुड दे शुड एयर नेक्स्ट ईयर एज वेल। एंड दैट्स ऑल द सीक्वल्स दैट आर कंफर्म। अगर आप सोच रहे हैं कि जुजुत्सु काइसेन का क्या, उसका सीजन 3 कब आएगा? वेल, बैड न्यूज फॉर यू, उसके प्रोडक्शन में डिलेस चल रहे हैं एंड सैडली आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। बट अच्छी खबर यह है कि जुजुत्सु काइसेन की एक मूवी आ रही है। एंड इसी के साथ कुछ मूवीज भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस साल काफी बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं। पहले जुजुत्सु काइसेन की बात कर लेते हैं। हिडन इन्वेंट्री आर्क की एक कंपाइलेशन फिल्म अनाउंस की गई है एक ट्रेलर के साथ, जो कि 30 मई 2025 को जापान में रिलीज होगी। इट माइट बी जस्ट अ कंपाइलेशन मूवी, बट इट इज जुजुत्सु काइसेन, सो एनिमेशन को बड़ी स्क्रीन पर देखने का मजा ही अलग आएगा। एंड JJK 0 वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे मूवी रही थी इंडिया में, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद ये मूवी भी इंडिया में रिलीज हो जाए। चेनसॉ मैन की मूवी रेज़े आर्क का ट्रेलर हमको काफी पसंद आया था, बट उसमें उसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई थी। एनिमे जापान 2025 में इसकी रिलीज
डेट कंफर्म की गई है, जिसके मुताबिक मूवी जापान में 19 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। एनिमे सीरीज रिलेटेड 3 और मूवीज अनाउंस हुई हैं, जो हैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉज, अगर आपकी क्रिसमस फैंटेसी है, रिलीजिंग इन जुलाई 2025। फिर है पुएला मागी मादोका मैजिका द मूवी वॉलपुर स्नक राइजिंग, एंड लास्ट है मिस कोबायाशीज ड्रैगन मेड मूवी, जो कि 27 जून 2025 को रिलीज होने वाली है। दिस इज अ क्योतो एनिमेशन प्रोजेक्ट जिसने हमको बहुत सारे मास्टरपीसेस दिए हैं, एंड इस मूवी के अलावा क्योतो एनिमेशन का एक एनिमे भी इस साल आने वाला है, जिसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आज की लास्ट मूवी, जो कि एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है, इसका नाम है वर्जिन पंक क्लॉकवर्क गर्ल। ये एक साईफाई एनिमे मूवी है जिसका एक काफी ईरी सा ट्रेलर भी अवेलेबल है, जिसमें एनिमेशन एंड कॉन्सेप्ट काफी स्टैंड आउट कर रहा है। यासुओमी उमेत्सु, जो कि एक एनिमेशन वेटरन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कंपेलिंग एंड हॉन्टिंग वर्क्स लाइक क्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, एल्फन लीड एंड अकीरा, वो स्टूडियो शाफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में इस मूवी को बना रहे हैं, एंड ये मूवी भी 27 जून को रिलीज होगी। एंड विद दैट वी आर डन विद मूवीज एंड सीक्वल्स। अब बात करेंगे एकदम फ्रेश न्यू एनिमे की, जिनकी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ट्रेलर्स आए हैं, एंड इनको भी हम सीजन वाइज ही डिवाइड करेंगे। स्प्रिंग 2025 या फिर अप्रैल में रिलीज होने वाले न्यू एनिमे में है अटैक ऑन टाइटन के स्टूडियो विट स्टूडियो का एक नया एनिमे मूनराइज, जिसका पोस्टर ही एरविन स्मिथ की याद दिलाता है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मासाही कोइजुका, जो अगेन अटैक ऑन टाइटन के लिए जाने जाते हैं, और नेटफ्लिक्स के आने वाले न्यू एनिमे द वन पीस पर भी काम कर रहे हैं। फिर है द मोनोनोके लेक्चर लॉग्स ऑफ चुजेंजी सेंसे। इसका ट्रेलर थोड़ा सुपरनैचुरल और थोड़ा मिस्ट्री वाला वाइब दे रहा है। एंड लास्ट में है डेविल मे क्राई, जो कि नेटफ्लिक्स का एक एनिमेटेड शो है, एक्चुअली एक एनिमे नहीं है। विद दैट वी आर डन विद स्प्रिंग। अब बात कर लेते हैं समर 2025 की, जो बहुत ही टाइटली पैक्ड है। फिर बात चाहे सीक्वल्स की हो या फिर न्यू एनिमे की, बहुत सारे मेजर टाइटल्स जुलाई में एयर होने वाले हैं, जिसमें पहला आ जाता है क्योतो एनिमेशन का न्यू प्रोजेक्ट सिटी द एनिमेशन। ट्रेलर से ये बहुत ही यूनिक लुकिंग एनिमे लग रहा है, फिल्ड विद पंची कलर्स लाइक अ कॉमिक एंड डिटेल्ड बैकग्राउंड्स लाइक दोज ऑफ रिलैक्सिंग सिमुलेटर गेम्स, जो मैंने कभी खेले तो नहीं है, बस रील्स में देखे हैं। ये दिखने में एनिमे जैसा नहीं लग रहा है, बट अच्छा बहुत लग रहा है। फिर आता है ये एनिमे जिसका मैं इंतजार बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज अ हॉरर एनिमे। इसका नाम है द समर हिकारू डाइड। ये हॉरर, सुपरनैचुरल एंड मिस्ट्री के एलिमेंट्स को मिक्स करता है, एंड मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। नेक्स्ट इज द फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जिसकी मांगा बहुत ही हाईली रेटेड है। इसको क्लोवर्स एनिमेट कर रहा है, एंड न्यू प्रमोशनल वीडियो में कुछ खास तो रिवील नहीं किया गया है, बस वॉइस कास्ट अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट है सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच, एन एनिमे ऑन विचेस, मैजिक एंड ड्रैगन्स। काउंट मी इन, आई एम जस्ट एन ओवर एक्साइटेड हैरी पॉटर फैन। फिर है फुतारी सोलो कैंप, एंड फुतारी का मतलब 2 होता है, बट फिर कैंप सोलो कैसे हुआ? लड़का एक सोलो कैंपर है और अपने लोनली सॉलिट्यूड को रोमांटिसाइज करता है, बट फिर ये लड़की आ जाती है जिसको कैंपिंग तो करनी है, बट अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से मरना नहीं चाहती है, एंड देन इट बिकम्स कैंपिंग फॉर 2। ये काफी पीसफुल सा और स्वीट सा स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे लग रहा है। तोगेन आंकी का एक की विजुअल और ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि एक बैटल शोनन लग रहा है। इफ यू आर एन एक्शन फैन, देन दिस इज द एनिमे टू लुक आउट फॉर। वातारी कुंस डैश 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 इज अबाउट टू कोलैप्स। एक ससी शो है, ससी टाइटल के साथ और ससी कंटेंट के साथ, बट उतना भी नहीं। इट अपीयर्स टू बी अ फन रोम-कॉम विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टीमीनेस एंड क्रेजीनेस। इसके अलावा 2 शोज और हैं जुलाई 2025 में, नेक्रोनोमिको एंड द कॉस्मिक हॉरर शो, जो कि एक ओरिजिनल एनिमे है, एंड स्टूडियो पीए वर्क्स का भी एक नया रोम-कॉम एनिमे आ रहा है, टाइटल्ड मीका दोनो सांशिमाई व अंगाई चोरोई। पीए वर्क्स ने पास्ट में हमको काफी अच्छे एनिमे दिए हैं, इंक्लूडिंग माकुया एंड स्किप एंड लोफर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, फॉल सीजन यानी कि अक्टूबर 2025 में एयर होने वाले हैं सेंटेंस्ड टू बी अ हीरो एंड मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। दोनों ही शोज लाइट नॉवेल से अडेप्टेड हैं। सेंटेंस्ड टू बी अ हीरो एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी है, एंड द ट्रेलर पोस्ट्स सम गुड एनिमेशन। द एनिमेशन स्टाइल फील्स फेमिलियर बिकॉज अ लॉट ऑफ मुशोको तेंसेइ's स्टाफ इज वर्किंग ऑन दिस शो। मे आई आस्क फॉर वन लास्ट थिंग को प्रोड्यूस कर रहा है लीड इन फिल्म्स, जिसने रिसेंट टाइम्स में कई डिसेंट एनिमे बनाए हैं। 2 और एनिमे हैं, पहला है रूरी रॉक्स, जो कि रॉक्स के बारे में है, दे डिडंट हैव टू मेक देम दिस बिग दो। सेकंड है चितोसे इज इन द रामुने बॉटल। ये दोनों एनिमे भी 2025 के लिए शेड्यूल्ड हैं, बट रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, सो लाइकली ये फॉल सीजन में ही एयर होंगे। एंड हम अब बिल्कुल लास्ट सेक्शन में हैं। ये वो एनिमे है जिनका रिलीज ईयर तक कंफर्म नहीं है, तो शायद ये 2026 में भी एयर हो सकते हैं। इसमें पहला है कामेन राइडर, इफ यू आर अ कामेन राइडर फैन। फिर है डिज्नी ट्विस्टेड वंडरलैंड, इफ यू आर अ डिज्नी फैन। एंड लास्ट है पैंटी एंड स्टॉकिंग्स विद कार्टर बेल्ट। आई डोंट नो व्हाट इट इज, डोंट आस्क मी, बट व्हाट आई नो इज दैट इट इज मेड बाय स्टूडियो ट्रिगर। एंड दैट्स
दैट्स अ गुड साइन बिकॉज इस स्टूडियो ने हमको डंजन मैशी एंड साइबरपंक जैसे शोज दिए हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम इट एंड दैट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम एनिमे जापान 2024। मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट्स में बता देना, और अगर किसी भी ट्रेलर का लिंक चाहिए हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूं, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।